हेलो एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट फुल डिटेल रिगार्डिंग BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज नाउ डेज स्टूडेंट्स आर प्रिफरिंग BAMS। ठीक है, अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली लास्ट कुछ 2-3 सालों से काफ़ी अच्छा ट्रेंड आया है। लेकिन पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स जो होते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन प्रायोरिटी इज MBBS, देन स्टूडेंट्स लाइक टू चूज द BDS। ठीक है, BDS को चूज करते थे, डेंटल को। बट अभी कुछ 2-3 सालों से BMS का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग BMS, फ्यूचर स्कोप्स और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और प्राइवेट कॉलेजेस, आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या चार्जेस वगैरह प्राइवेट कॉलेजेस के रहते हैं। ठीक है, तो फुल डिटेल डिस्कशन हम लोगों का यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, BMS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, अगर BMS की हम लोग बात करते हैं, आपका ये 5.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 5.5 ईयर का कोर्स होगा। ठीक है, लगभग आपका 5.5 साल का कोर्स होगा, जिसमें आपकी 4.5 साल की एकेडमिक्स होती है। एकेडमिक्स मतलब वही पढ़ाई वढ़ाई आपकी जो होगी। उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, 1 साल की क्या होगी, इंटर्नशिप होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी हैविंग 4.5 ईयर एकेडमिक्स। ठीक है, एकेड्स आपकी 4.5 साल की, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 5.5 साल का ये पूरा कोर्स रहता है। ठीक है, देन द अदर थिंग इज दैट कि अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, द मेजर थिंग इज दैट कि इन BMS देयर इज लॉट ऑफ संस्कृत एंड आयुर्वेदा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पढ़ रहे हो तो ये एक मॉडर्न मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर सबसे पहले अपना माइंड ये आप लोगों को क्लियर करना है कि इफ यू आर गोइंग टू ओप BAMS, तो भाई अगर आपसे कोई कहे कि संस्कृत नहीं होगी, हिंदी नहीं होगी, तो भाई वो बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे खासा मात्रा में हिंदी और संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। ये हार्श रियलिटी है, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप जिस पैथी को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत पुरानी पैथी है। ठीक है, इसके जो चीज़ें हैं, इसके बारे में इसकी जितनी भी मेडिकेशंस हैं, मतलब वो सारी ऑब्वियस ही बात है हमारी ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हमें संस्कृत और हिंदी अच्छी खासी आप लोगों की रहेगी। संस्कृत एज अ सब्जेक्ट भी आप लोगों का फर्स्ट ईयर में रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए इसमें CBSE वाले स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है, बट ऐसा नहीं है, दे कैन टैकल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इतनी संस्कृत हिंदी आप लोग पढ़ सकते हैं। बट हाँ, कंपैरेटिवली आपकी स्कूल लेवल से काफ़ी हाई लेवल की हिंदी संस्कृत होती है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि हिंदी संस्कृत नहीं होगी, झूठ बोलता है, पास नहीं होगे, साफ सीधी बात है। ठीक है, संस्कृत हिंदी पढ़नी पड़ेगी अगर आप BMS में एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, 4.5 साल का आपका एकेडमिक्स होगी, 1 साल की इंटर्नशिप होगी। उसके बाद आपका PG के एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, वो देना है। अभी नेक्स्ट का देखते हैं, नेक्स्ट अभी डिले करा गया है, नहीं तो अब ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब सबसे पहले इस BMS में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट UG क्लियर होना चाहिए। नीट UG आपका क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई मतलब वही जो आपके 120-130 नंबर जो आते हैं। ठीक है, वो जो भी रेंज रहती है जनरल की, वो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से रहता है, वो होना चाहिए। उसमें आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ जाती है। ठीक है, उसके अलग से वीडियो आएगी कि किस किस कॉलेज की क्या क्या कट ऑफ रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मेरिट लिस्ट बनती है और कॉलेजेस अलॉट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बिना अगर कोई आपसे कहे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो विदाउट क्या कहते हैं क्वालिफाइंग नीट, पॉसिबल नहीं है, गलत बता रहे हैं, मत करना। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जाती है हाई, अच्छी खासी जाती है। अब आप कंपैरेटिवली तो अब कंपैरेटिवली अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है। ठीक है, उसके बाद अभी फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट पे मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है उस पर स्टे लगा रखा है। इसमें क्या है कि आप जब BMS पार कर लेंगे, अपनी 4.5 साल की स्टडी कर लेंगे, फिर आपका एक टेस्ट हुआ करेगा। जो स्टूडेंट उस नेक्स्ट को क्लियर करेगा, ये MBBS के लिए भी, होम्योपैथी के लिए, सबके लिए लागू होगी ये चीज़। ठीक है, वही जाके आगे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्लियर नहीं करते, ये अभी इस साल तक तो नहीं है, अभी लागू नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर इट विल बी। ठीक है, और ये सबके लिए होगा, रेदर इट विल बी MBBS, BMS, BDS, योगा एंड सिद्धि, एनीथिंग, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, उसमें लागू ये होगी। ठीक है, चलो, यहाँ तो हम लोग बात कर दी। उसके बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उसके बाद ऑप्शन होते हैं वही, आप PG का एग्जाम देंगे। ठीक है, इसका अपना ऑल इंडिया आयुर्वेद PG टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा MD।
ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन या एमएस, मास्टर्स ऑफ सर्जरी। ये दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास खुले होते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि बीएमएस के बाद एमडी एमएस सर्जरी नहीं कर सकते, रॉन्ग। ठीक है, बीएमएस के बाद आप सर्जरी भी कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यू हैव सम लिमिटेशंस, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा आप जैसे एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, वो प्रॉपर सर्जरीज करते हैं, ऐसा नहीं है। सर्जरीज अलाउ होती है, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, एमडी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एमडी में आप लोग फॉर एग्जांपल पीडिया में कर सकते हैं, और गर्ल्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो गायनी फील्ड भी है इसमें, ठीक है। स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र आपको मिलेगा, उसमें एमएस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके बाद सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आप लोग देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो एमडी एमएस का भी ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है कि अपनी खुद की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पंचकर्मा आप लोग देखते हैं काफ़ी लोग एडॉप्ट कर रहे हैं आज की डेट में आयुर्वेदा को, ठीक है। तो पंचकर्मा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्योर जो आयुर्वेद करके आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा खासा उनका बिजनेस, अच्छा खासा उनकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मेडिकेशंस मेडिसिन, आप लोग भी घर पे देखना, आपके कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये होता होगा कि यार आयुर्वेदिक दवाई है, ठीक है, आप लोग यूज़ करने से डरते भी नहीं होंगे। तो अच्छा खासा उसमें मेडिकेशंस में अगर आप अपनी खुद की मेडिसिन की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, ठीक है, अपनी दवाई वहाँ बनाना चाहते हैं या अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप लोग लेक्चरर भी बन सकते हैं, ठीक है। अपना जो भी इसके एग्जामिनेशन होते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फिर उसके बाद पीएचडी करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग लेक्चरशिप में भी जा सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब्रॉड में भी जा सकते हैं, कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आयुर्वेद एसोसिएशन से अगर कहोगे तो मैं आपको डिटेल भी ला दूंगा, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग सोचो, ये कोई भी फील्ड चले जाओगे, देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हर फील्ड में आप लोगों को मिलेगी। ये नहीं कि आप लोग जाओगे और मतलब राजा बाबू के लिए गद्दी इंतजार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं बीएमएस के बाद, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 5,000 से 10,000 की नौकरी भी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप चीजें कैसे करते हो, आप टैकल कैसे करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन अगर आप बी एन, अब ये मत कहना कि मैं मसाला बीएमएस करूंगा, मतलब अगर आप सिंपल सिंपल बीएमएस करते हो, सिर्फ यूजी करते हो, तो फ्यूचर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, आपको एमडीएमएस करनी पड़ेगी। अगर आप एमडीएमएस करते हैं देन फ्यूचर विल बी ओके, ठीक है, अच्छी चीजें हो सकती हैं। बट ये रियलिटी है, एक तो ये ध्यान रखना संस्कृत हिंदी आपको अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी। दूसरा ये चीज भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि डिफिकल्टीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं बहुत सारी। अगर आप ये सोचो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या सर्जरी भी एमएस भी कर रहे हो, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आपके ऊपर रहेंगी। उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहोगे कि लोग नहीं कर रहे, तो वो भाई इलीगली तो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर जिस दिन पकड़े जाते हैं तो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो लीगली अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ दिक्कत आती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, पेइंग कैपेसिटी भी अगर आप लोग देखो कि आप एमडीएमएस कर लेते हो तो अच्छी खासी आपकी मतलब प्रैक्टिस करते हो, तो मतलब अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हो तो स्काई इज द लिमिट, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रोफेसरशिप में या लेक्चरर बनते हो तो आपकी 70 to 80,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। और अब्रॉड में भी पंचकर्मा या योगा, क्योंकि इसमें एज अ सब्जेक्ट योगा भी आपका होता है, ठीक है, तो उसमें भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोज करके अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है, बट एक चीज ये ध्यान रखना, स्ट्रगल अच्छा खासा है, क्योंकि क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, फीस की हम लोग बात कर लेते हैं, तो फीस की अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की ज्यादा फीस नहीं होती है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर ईयर की ही फीस होती है, मैक्स टू मैक्स अगर जाएगी तो, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो होती है वो 2.5 लाख पर ईयर से स्टार्ट होती है, ये 3.5-4 लाख तक भी जाती है, सिर्फ और सिर्फ मैं फीस की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट कॉलेजेस की। अब मैं ये प्रीफर करता हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है देन गुड टू गो है, ठीक है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। बट प्राइवेट में देखो, मेरे हिसाब से इतना पैसा इसमें खर्च करना थोड़ा सा इशू है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल राय, अगर आपकी फैमिली इतना अफोर्ड कर सकती है देन इट विल बी ओके, ठीक है। बस ये थोड़ा सा है कि यार, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतनी ज़्यादा, और हर साल बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो सैचुरेशन भी अच्छा खासा अब इसमें मेरे ख्याल से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। बट यही है, टोटली डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, वो इंसान कैसा है। अगर इंसान करने वाला हो तो वो तो क्या ही ना कर दे, ठीक है। तो अगर आप चीज़ कोई भी कर रहे हो अच्छे से करो, ठीक है। ये एक फुल डिटेल थी, और भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट रिप्लाई, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक है। और जो भी डिटेल वीडियो चाहते हो आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर
viewing the video and do like, subscribe and share. Okay, चलिए हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.